तो ये देखिए सर्किट के इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिए हैं। लेकिन अब हम इस एलईडी को हल्का सा रोटेट कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने रोटेट कर दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको एक वायर कट अलार्म का सर्किट बनाकर दिखाया है। हमारे पास अलार्म स्पीकर नहीं था, इसके कारणवश हमने आपको एलईडी का इस्तेमाल करके दिखाया है। ये वाला सर्किट आप कई एक जगह इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप अपने मेन गेट में लगा करके इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये वाला सर्किट आप अपने मेन गेट पर इस्तेमाल करते हो तो जैसे ही ये वाला वायर कट करेगा तो आपका अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला सर्किट आप अपनी मोटरसाइकिल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी मोटरसाइकिल में हैंडल लॉक लगा देते हो तो आपको नज़र में रहता है कि हमारा हैंडल लॉक लगा हुआ है, लेकिन चोर बहुत आसानी से हैंडल लॉक को तोड़कर चले जाते हैं, ले जाते हैं आपकी बाइक को। मोटरसाइकिल में ये वाला सर्किट लगा देने के बाद आपकी चोरी का झंझट खत्म हो जाएगा। अगर आपको सीखना है कि ये वाला सर्किट मोटरसाइकिल में किस तरीके से यूज किया जाएगा, उसके लिए मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओमटेक 11। ये हैं हमारे सारे कंपोनेंट। इन कंपोनेंट के द्वारा हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं वायर कट एक अलार्म। हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों अलग अलग वैल्यू की हैं। ये वाली रेजिस्टेंस हाफ वाट की रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है ये क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है। आपको कलर कोड से समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी रेजिस्टेंस है। अगर आपको कलर कोड से समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए, सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, ये लिख दिया। दूसरे नंबर पे हमने ये वाली वैल्यू लिखी है। तो चलिए दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। एक हमारे पास एलईडी बल्ब है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 5 mm का एलईडी बल्ब है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ये जो बड़ी लेग है इस पर पॉजिटिव है और जो छोटी लेग है वो नेगेटिव है। कभी कभी ऐसा होता है इसकी दोनों पिनें कटी होती हैं और दोनों बराबर होती हैं, तब कैसे पता कर सकते हैं इसकी नेगेटिव पिन कौन सी है और पॉजिटिव पिन कौन सी है। तो इसमें एक मेथड होता है। एलईडी के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक तरफ की पिन बड़ी है और एक तरफ की पिन छोटी है। जिस तरफ की पिन एलईडी के अंदर बड़ी है वो नेगेटिव की है, जिस तरफ एलईडी के अंदर छोटी पिन है वो पॉजिटिव की है। ये हो गया। और एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ये देखिए हमारे पास BC 547 ट्रांजिस्टर है। अगर आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा है तो मैंने वीडियो के डिस्प्ले पे भी लिख दिया है। इस ट्रांजिस्टर में 3 लेगें होती हैं। इस ट्रांजिस्टर की पहली पिन कलेक्टर की होती है और दूसरी पिन मतलब कि बीच वाली पिन बेस की होती है और तीसरी पिन एमीटर की होती है। उसके बाद हमारे पास है एक लिथियम बैटरी। यहाँ पर आप देख लीजिए 3.7 वोल्ट की बैटरी है और ये 2000 mAh की है। तो सबसे पहले हमें इसका करंट को चेक कर लेना है। करंट को चेक करने के लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। इस मल्टीमीटर को हम DC 20 वोल्ट पर सेट कर लेते हैं, ये देखिए। उसके बाद हम मीटर की पॉजिटिव वाली पिन को बैटरी की पॉजिटिव वाली पिन पे हम इस तरीके से लगा देते हैं और जो नेगेटिव वाली पिन है मीटर की उस पर हम बैटरी की नेगेटिव वाली वायर को लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 3.67 वोल्टेज निकाल रही है, मतलब कि 0.23 वोल्टेज कम है ना। तो इसका मतलब ये हमारी पूरी फुल बैटरी चार्ज है। इसको बंद करके हटा देते हैं। तो चलिए करते हैं अब इसकी वायरिंग किस तरीके से करना है। वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से चिमटी को फांस रखा है। इन सभी कंपोनेंट को हटा देते हैं। ट्रांजिस्टर ये आप देख पा रहे हैं, ट्रांजिस्टर को इसी तरीके से लगाना है। अगर आप इस तरीके से लगा दोगे तो इसके कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे, तो हमें ट्रांजिस्टर इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए हमने लगा दिया है ट्रांजिस्टर को। अब हमें ये दोनों रेजिस्टेंसों को उठा लेना है और एक तरफ दोनों पिनों को शॉर्ट कर देना है इस तरीके से। पेस्ट लगा दिया और ये आपस में सोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमने इन दो रेजिस्टेंसों का एक ब्रिज बना दिया है और जो ब्रिज बनाया हुआ है इसका एक पॉइंट बचा हुआ है, उस पर हम ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन पे इसको इस तरीके से हमें लगा देना है। इस तरीके से लगा दिया है। हमें 100K की रेजिस्टेंस को इस तरफ कर देना है और 10K की रेजिस्टेंस इस तरफ कर देना है। कुछ इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। अब हमें एलईडी की नेगेटिव वाली पिन को कुछ इस तरीके से मोड़ देना है और ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन को भी इसी तरीके से मोड़ देना है। तो ये देखिए एलईडी की नेगेटिव वाली पिन को हम ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन पे इस तरीके से हमने लगा दिया है। इस तरीके से लगा देने के बाद हम इस रेजिस्टेंस को एलईडी की पॉजिटिव वाली पिन पे इस तरीके से इसको लगा देते हैं। इसको भी शॉर्ट कर देना है
तो ये देखिए सर्किट के इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अब हम इस एलईडी को हल्का सा रोटेट कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने रोटेट कर दिया है। हम ट्रांजिस्टर को फिर से हम उसी में फंस देते हैं, चिमटी में। ये देखिए, तो ये देखिए अब हमें एक बार ट्रांजिस्टर की एमीटर वाली पिन पे इस तरीके से लगा देना है। इसको लगा दिया, और जो दूसरा वाला वायर है वो हम रेजिस्टेंस की इस वाली पिन पे लगा देते हैं। अब कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बैटरी के रह चुके हैं। बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से करना है, ये पॉजिटिव वाला वायर है, एलईडी की पॉजिटिव वाली पिन से निकल के आया हुआ है, इस पर हम लगा देते हैं। एलईडी की पॉजिटिव वाली पिन पे हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अब हमारे पास सिर्फ बैटरी का नेगेटिव वाला वायर बचा हुआ है। इस वाले वायर को भी हम ट्रांजिस्टर की एमीटर वाली पिन पे इस तरीके से हम लगा देते हैं। तो ये देखिए इस सर्किट की पूरी फुल वायरिंग हो चुकी है। अब बारी आती है सिर्फ और सिर्फ इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग किस तरीके से करना है, चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। हमने एलईडी का इस्तेमाल किया है, बीप साउंड स्पीकर की जगह हमने एलईडी का इस्तेमाल किया है। हमारे पास अलार्म का स्पीकर नहीं था, इसके कारण बस इस सर्किट में हमने एलईडी का यूज किया है। तो चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग किस तरीके से करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वायर है ये वाला, इसको हम जैसे ही कट करेंगे, ये देखिए जैसे ही हमने इस वायर को कट कर दिया है, यहाँ पर एक एलईडी जलना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके पास अलार्म मतलब कि बीप का स्पीकर है तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे ही आपका ये वाला वायर कट होगा, अगर आपका यहाँ पर अलार्म वाला स्पीकर लगा हुआ है तो ये अलार्म यहाँ पर बजना स्टार्ट हो जाएगा। ये सर्किट आप कई एक जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ये वाला सर्किट अपने मेन गेट पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप जब मेन गेट खोलोगे तो जैसे ही ये वाला वायर कट होगा तो आपका अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। हमने अलार्म की जगह बल्ब को इस्तेमाल में लिया है क्योंकि हमारे पास कोई भी अलार्म नहीं था, इसके कारण बस हमने एक एलईडी का यूज कर लिया है। अगर आप चाहते हो यही वाला सर्किट मेन गेट में लगाकर इस्तेमाल करके दिखाएं, उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।